जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यूनिक पब्लिकेशन की जो बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सेट आई है, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 9 को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 8 तक को सॉल्व कर लिया है और उसके प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप वहाँ पर जा कर के उन्हें भी देख सकते हैं और साथ में उनकी PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 25 वर्ष। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन सी एलुवियल मिट्टी। एलुवियल मिट्टी। अगला सवाल है, नबार्ड डैश का नाम है? नबार्ड डैश का नाम है? तो ऑप्शन सी कृषि सहायता के लिए विशेषित बैंक। कृषि सहायता के लिए विशेषित बैंक। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है दोस्तों, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो संघ सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी मछली उद्योग जो है ये संघ सूची में शामिल नहीं है, जबकि रेलवे, सिक्का ढलाई और बैंकिंग ये तीनों संघ सूची के विषय हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश निम्न स्थापन के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो ऑप्शन ए गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने। अगला सवाल है, भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी 25 उच्च न्यायालय है भारत में। अगला सवाल है, निम्नांकित में मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण है? निम्नांकित में मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण है? तो ऑप्शन डी वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात। अगला सवाल है, स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग रेखाओं का नाम है? स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग रेखाओं का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी समवर्षा रेखाएं। समवर्षा रेखाएं। अगला सवाल है, विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर सी जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी पर। अगला सवाल है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है? सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है किस नाम से? तो ऑप्शन सी सुपरनोवा के नाम से। सुपरनोवा के नाम से। अगला सवाल है, कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? कोपा अमेरिका कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए फुटबॉल से। फुटबॉल खेल से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? तो ऑप्शन डी वीवी गिरी। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? तो वीवी गिरी। अगला सवाल है, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों की स्थापना। राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगला सवाल है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है?
आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, विधानमंडल। विधानमंडल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की। अगला सवाल है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, लवन कच्छ के एक प्राकृतिक वन को। लवन कच्छ के एक प्राकृतिक वन को। अगला सवाल है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला सवाल है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी, यांगटीसी क्यांग। यांगटीसी क्यांग। अगला सवाल है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो 22 का बी, उपराष्ट्रपति का नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति नहीं करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करते हैं। अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी, वेदों की संख्या है 4। अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगला सवाल है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो ऑप्शन सी, 14 दिनों में। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो नाना साहेब को। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो नाना साहेब को। अगला सवाल है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी, बास्केटबॉल से। TRAI का विस्तारित रूप क्या है? TRAI का विस्तार रूप क्या है? तो ऑप्शन ए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, 100 रुपये की नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ऑप्शन डी, RBI के गवर्नर का। RBI के गवर्नर का। अगला सवाल है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी, जामनगर में। जामनगर में। अगला सवाल है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ खेल से। अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन ए, अमरकंटक में। अमरकंटक में। अगला सवाल है, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन में मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? तो ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन ने। अगला सवाल है, किस समयावधि में किस समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है? तो राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद। अगला सवाल है, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो ऑप्शन डी, लिथोफाइट में। लिथोफाइट में। अगला सवाल है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है ये एक
गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। अगला सवाल है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से मिलाती है कौन सी? तो ऑप्शन बी, कील नहर। कील नहर, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, कील उत्तरी बाल्टी में। कील उत्तरी बाल्टी मतलब कील नहर, उत्तरी मतलब उत्तरी सागर और बाल्टी मतलब बाल्टिक सागर, कील उत्तरी बाल्टी में। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में जाड़े के दिनों में झील के जल को जम जाने से मछलियां कहाँ रहती है? तो ऑप्शन बी, तली में। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को जो है वो लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जहांदार शाह को। जहांदार शाह को। अगला सवाल है, सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? सम्राट बिंदुसार किस वंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन सी, मौर्य वंश से। मौर्य वंश से। अगला सवाल है, कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक था। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ऑप्शन ए, कनिष्क। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वस्त्रों के निर्माण करने तथा उत्पादन में अग्रणी है? तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य। अगला सवाल है, हरित क्रांति से बढ़ावा मिला है। हरित क्रांति से बढ़ावा मिला है किसे? तो ऑप्शन सी, गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि को। गेहूं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि को। गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, किस राज्य में? तो पंजाब राज्य में। अगला सवाल है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने। अगला सवाल है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है किसे? तो ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला सवाल है, किसने अलाई दरवाजा को इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? तो ऑप्शन ए, फर्सी ब्राउन ने। किसने अलाई दरवाजा को इस्लाम स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? तो फर्सी ब्राउन ने कहा। अगला सवाल है, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। तो ऑप्शन बी, महात्मा गांधी से। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया कहाँ पे? तो ऑप्शन बी, मोतिहारी में। मोतिहारी में। अगला सवाल है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था 1917 में, ये किस लिए था? तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, नील की नील की खेती करने वाले की समस्या के समाधान के लिए। अगला सवाल है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल है, आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, चिलकोजा जो है, चिलकोजा एक फल नहीं है। अगला सवाल है, फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? फ्यूज का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो ऑप्शन डी, टीन और ब्रास का। टीन और ब्रास का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काली कर देती है? तो ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला सवाल है, दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है? दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है? तो ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। अगला सवाल है, घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होती है? घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होती है? तो ऑप्शन ए, अपटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि के कारण। अगला सवाल है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है?
तो ऑप्शन डी एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला सवाल है, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम के। अगला सवाल है, प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा? प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा? तो ऑप्शन बी बैंगनी रंग की किरण से। अगला सवाल है, डायनेमो क्या परावर्तित करता है? डायनेमो क्या परावर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर से कौन सा बल लगता है? तो ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल। अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष का रंग जो है वो किस रंग का दिखाई देता है? तो काला रंग का, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी को। अगला सवाल है, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी एड्रीनलिन के कारण, एड्रीनलिन के कारण। अगला सवाल है, न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है। न्यूमेटिक हड्डी एक अभिलक्षण है किसका? तो ऑप्शन बी पक्षियों का, पक्षियों का। अगला सवाल है, सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी है। सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन ए आर्कियोपेटेरिक्स, आर्कियोपेटेरिक्स। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन डी यकृत ग्रंथि। अगला सवाल है, आवर्त सारणी की तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी की तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 8। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? तो ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। और कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजन बेस है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है और फास्फोरिक अम्ल है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन ऑन कर लें ताकि मैं जब भी और सी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।